गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि यह त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का परिचय हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या है और इस प्रश्नावली के अंदर हम क्या अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, त्रिकोणमिति का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यह त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रि माने 3 होता है, कोण माने कोण होता है और मिति माने होता है मापना, अर्थात 3 कोणों को मापना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम बात करें तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं और यह ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो यह भी 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोनोमेट्रम। ट्री माने 3, गॉन माने भुजा और मेट्रम माने होता है मापना, अर्थात 3 भुजाओं को मापना। तो बच्चों, इस त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं को मापने का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस त्रिकोणमिति की जो कक्षा 10 का जो सिलेबस है, इसमें हम केवल समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? तो समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। और आपको पता है बच्चों कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या मान 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यह एक त्रिभुज है, ठीक है, और समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अन्य जो 2 कोण है वह न्यून कोण होते हैं। तो जब यह तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जब यह 90 डिग्री हो गया तो यह 45 डिग्री और यह भी 45 डिग्री होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज में कोण C 60 डिग्री है तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए, तो कोण A का मान कितना होगा बच्चों? क्योंकि यह 90 डिग्री है और इन दोनों का मान भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो है तीनों का योग 180 डिग्री होता है, तो यह 60 डिग्री हो गया, तो यह कितना होगा? यह 30 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, यह तो हम कोण की विषय में जो है अध्ययन कर लिया। अब हम इनकी भुजा के विषय में अध्ययन करते हैं। इनकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। इनकी भुजाओं में बच्चों अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अन्य 2 हम भुजा की बात करें तो जिस कोण के सापेक्ष हम पूछेंगे, ठीक है, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यदि हम कोण C के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो कोण C यह वाला कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब होगा। तो एक कर्ण हो गया, दूसरा लंब हो गया, तीसरी भुजा बचता है वह होगा आधार। ठीक उसी तरह से अगर हम इस त्रिभुज की बात करें बच्चों तो यह त्रिभुज भी समकोण है। अब आपको पता है यह 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। अब हम इस त्रिभुज में पूछ रहे हैं कि A के सापेक्ष, जब हम A के सापेक्ष बात करेंगे तो हमने अभी कहा बच्चों कि जिसके सापेक्ष कहा जाए उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो इसके सापेक्ष पूछ रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा यह हुआ और यह भुजा क्या होगा? लंब। एक तीसरा भुजा बच गया आधार। तो इस तरह से बच्चों जो है त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं
और जो प्रश्नावली बच्चों आपका 8.1 है वह क्या है, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुपात का मतलब अगर हम ऐसे ही समझें तो होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या हुआ, भाग। अर्थात यह जो भुजाएं हैं इन भुजाओं में इनका क्या अनुपात है, क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम इस प्रश्नावली 8.1 में करेंगे। और हम देखेंगे कि यह जो 3 भुजाएं हैं इन 3 भुजाओं में 6 अनुपातीय संबंध होता है, अर्थात 6 संबंध होता है। इन भुजाओं को ठीक है एक दूसरे से यदि हम भाग दे दे, जैसे यह आपका जो है लंब है तो इस लंब भुजा का एक बार आधार से और एक बार कड़ से यदि हम भाग दे दें तो एक भुजा हो जाएगा। यहाँ देखिए इन जो है भुजाओं में क्या संबंध है, तो इन भुजाओं में 6 संबंध होते हैं, न 6 से कम होता है न 6 से अधिक होता है, 6 संबंध होता है। तो देखिए लंब का मैंने कड़ से भाग दे दिया एक बार, दूसरी बार लंब से मैंने आधार का भाग दे दिया। ठीक है, अब देखिए आधार है तो आधार में एक बार जो है हमने कड़ से भाग दे दिया और दूसरी बार लंब से दे दिया। देखिए आधार में हमने एक बार कड़ से भाग दे दिया, दूसरी बार लंब से भाग दे दिया। अब तो ये आधार हो गया। अब हम लंब वाला देखें, ठीक है, लंब भी हो गया आधार भी हो गया, कड़ वाला देखें। यह कड़ है तो कड़ में एक बार लंब का भाग दे दें, एक बार आधार का भाग दे दें। यहाँ देखिए जो है यह कड़ है तो कड़ में मैंने एक बार आधार का भाग दे दिया, एक बार लंब का भाग दे दिया। तो इस तरह से इनके जो है 6 अनुपात होते हैं। और इन्हीं जो लंब बट्टे कड़ है, जो इनको हमने भाग दिया है, जो अनुपात दिया है, जो इनका संबंध है लंब और कड़ की भुजा में, इन्हीं को कहते हैं शार्ट भाषा में साइन। ठीक है, तो जो यह आपने देखा जो इनका जो संबंध है, ठीक है, इन भुजाओं में इन संबंधों को, ठीक है, हम कुछ नाम देते हैं और उन्हीं नामों को हम जो है यहां पर लिखा है तो हम इसको जो है क्रम से लिख लें और हम इस जो है नाम के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहां नाम लिखा गया है, तो इनको यदि हम क्रम से लिख दें, क्योंकि क्रम से ही बच्चों हमें याद करना है। ठीक है, तो यह जो भुजा है इनको क्रम से अगर लिखा जाए तो इनका क्रम इस तरह से होता है। पहले साइन थीटा होगा, फिर दूसरा आपका कास थीटा होगा, तीसरा आपका टैन थीटा होगा, ठीक है, चौथा आपका जो है कॉट थीटा होगा, ठीक है, उसके बाद सेक थीटा होगा और उसके बाद कोसेक थीटा होगा। यह जो भुजाएं हमने देखा इनको क्रम से लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यही जो है इनका जो है बच्चों, यही जो इनका अनुपात है, इन्हीं अनुपात को मैंने क्रम से लिख दिया है। और बच्चों इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, इन्हें आपको याद करना होगा, साइन, कास, टैन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, अब हमने यहां पर लिखा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, अर्थात इन्हीं को जो है यह नाम अलग अलग नामों से जाना जाता है, साइन, कास, टैन, कोट, सेक और कोसेक, जिसे याद करना आपको होगा। चलिए अब हम इसको कैसे याद करें, याद करने का एक आसान ट्रिक हम आपको बताते हैं, जबकि हर जो है स्कूल और कोचिंग में अलग अलग ट्रिक इसका बताया जाता है, लेकिन हमको जो ट्रिक सबसे आसान, जो बहुत अच्छा ट्रिक लगता है वह है लाल बट्टे कक्का। क्या है बच्चों, लाल बट्टे कक्का। यह लाल बट्टे कक्का, यह लाल बट्टे कक्का क्या है, ठीक है, यह जो है इस ट्रिक को याद करने का, इस जो है इनको याद करने का एक ट्रिक है लाल बट्टे कक्का। अब यह लाल बट्टे कक्का है क्या है, ध्यान दो बच्चों, चूंकि बच्चों हम लोग जो है हिंदी मीडियम से हैं तो ध्यान रखिए, लंब को मैंने यल से लिख लिया, ठीक है, आधार को ए से लिख लिया, कड़ को के से लिख लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां ध्यान दीजिए,
तो यल, यल का मतलब आपका क्या है, यल का मतलब आपका लंब है, के का मतलब कर्ण है, ए का मतलब आधार है, ठीक है, ये लिखा गया है। अब यह वाला जो पहला वाला है बच्चों, हम क्रम से अगर देखें तो यह पहला वाला साइन का होता है, दूसरा वाला आपका कॉस का होता है, और तीसरा वाला जो है यह आपका टैन का होता है, ठीक है। त्रिभुज में 6 अनुपात होते हैं, हम आपको बताएं 6 अनुपात को आपको क्रम से याद करना है। पहला क्रम क्या है, साइन थीटा, दूसरा कास थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठवां कोसेक थीटा। ये क्रम से आपको याद करना है। तो अब आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा यहां ध्यान रखिए, यह जो लाल बट्टे कक्का है, यह पहला जो है साइन का होता है, दूसरा कास का होता है, तीसरा टैन का होता है। क्रम से जो अच्छा है, यह 3 का क्रम है। अब देखिए जो साइन थीटा यहाँ लाल बटे कक्का में पहला ल है, माने यल है, यल बटे क, इसको ल से किससे प्रदर्शित करते हैं, लंब से, और के को कर्ण से। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण। तो हम इस ट्रिक से जो है आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम यदि यह तीसरा वाला देखें तो तीसरा वाला किसका है, टैन का है। अब टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो ध्यान रखिए टैन थीटा बराबर यह क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो टैन थीटा बराबर हुआ लंब बटे आधार। देखिए टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस फार्मूले से आप आसानी से याद कर सकते हैं। यह तो 3 रहा, ठीक है, माने साइन 3 आपका जो है साइन कास और टैन क्रम से। अब इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का क्या होगा ध्यान रखिए। तो यह 3 जो है क्रम से हमने इधर लिया, और इन 3 को जो है इधर से हम लेंगे। अब इन 3 को हम इधर से, इसको हमने इधर से लिया, ठीक है, और इन 3 को के लिए हम इधर से करेंगे, इधर से यह वाला जो है लेंगे। जैसे अब हमें काट का ज्ञात करना है, टैन हो गया, अब हमें काट का ज्ञात करना है, ठीक है, कॉट सेक कोसेक। तो काट वाला अब हम पीछे से लेंगे यहां से, तो यह वाला काट का होगा, यह वाला किसका होगा, काट का होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए काट बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब इसको उलट देते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, ठीक है। यह जो लाल बटे कक्का है, अगर हम इसको कर दें, यह इसको ऊपर कर दें कक्का, यह ऊपर हो गया कक्का, और यह बट्टे हो गया लाल। पहला क्या था, लाल बट्टे कक्का, और दूसरा क्या है, कक्का बट्टे लाल, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखिएगा। तो अब यह जो पहला है, यह आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया काट थीटा, यह काट का हो गया, ठीक है, और यह किसका हो गया, यह सेक का हो गया, और यह किसका हो गया, यह आपका कोसेक थीटा का हो गया, ये, ठीक है। अगर बच्चों यह वाला कंफ्यूज हो रहा है तो एक और आसान ट्रिक हम आपको बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। यह देखिए, यह आपका साइन कास टैन कोट सेक और कोसेक है। जिसमें से आप मान लीजिए यह जो 3 है, जो यह 3 है, ठीक है बच्चों, यह 3 साइन कॉस और टैन, यह 3 भाई है। क्या है बच्चों, 3 भाई है, जिसमें से साइन जो है सबसे बड़ा है और सबसे छोटा टैन है। और ये देखें यह 3 जो है लड़कियां हैं, कोट सेक और कोसेक। इन तीनों लड़कों का, अर्थात इन तीनों भाइयों का इन तीनों लड़कियों से विवाह होना है, ठीक है। तो चूंकि जो है इन भाइयों में सबसे बड़ा साइन था, ठीक है, तो साइन से ही पहले जो है ऑफर गया कि आप किस लड़की से विवाह करना चाहते हैं। तो साइन ने कहा कि जो लड़की, माने जिस लड़की की लंबाई सबसे अधिक होगी, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए साइन का विवाह किससे हो गया, साइन का विवाह हो गया, साइन का विवाह किससे हो गया, साइन का विवाह, यहां ध्यान रखिए,
साइन का विवाह किससे हो गया? साइन ने कहा कि हम उस लड़की से विवाह करेंगे जो सबसे लंबी हो। तो सबसे लंबी कौन है? कोसेक। देख लीजिए, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक में सबसे अधिक जो है अक्षर किसमें है? कोसेक में है। 1 2 3 4 5, यह 5 अक्षर इसमें है। ठीक है, तो साइन का विवाह किससे हो गया? साइन का विवाह कोसेक से हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन ने कहा कि जो सबसे बड़ी लड़की होगी उससे हम विवाह करेंगे। चलिए अब आते हैं कौस की। तो कोस था जो वह आध्यात्मिक व्यक्ति था। उसने कहा कि हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जिस लड़की का कुंडली हमारी कुंडली से क्या होगा? मैच करेगा। तो उस लड़की से वह विवाह किया। ध्यान रखिए, कौस और सेक, इन दोनों में से सबसे अधिक अक्षर इन्हीं दोनों में मिल रहे हैं। कौस देखिए, इसमें जो है सी है, इसमें भी सी है, और इसमें यस है, इसमें भी यस है। अर्थात कौस और सेक में 2 अक्षर मिल रहे हैं। अर्थात सबसे अधिक अक्षर इन्हीं दोनों में मिल रहा है, मैच कर रहा है। अर्थात कौस ने जो किससे विवाह किया? कौस ने सेक से विवाह किया। तो यहां पर दूसरा जो कास्ट था, ठीक है, वह विवाह कर लिया किससे? सेक से। अब तीसरा बच्चा जो है, जो सबसे छोटा था, 10 था, ठीक है, तो उसने कहा कि हम उस लड़की से विवाह करेंगे जिसकी लंबाई जो है हमारी जो है हाइट की हो, मेरी लंबाई का वो लड़की हो, हम उसी से विवाह करेंगे। अब देखिए यहाँ tan थीटा और ये क्या है? cot थीटा। t माने क्या है? लंबा, और यहाँ भी t माने लंबा, दोनों में t अर्थात दोनों की जो लंबाई है, दोनों की हाइट है, जो लंबाई है वह क्या है? बराबर है। तो tan ने cot से क्या कर लिया? विवाह कर लिया। tan जो है किससे विवाह कर लिया? tan जो है cot से विवाह कर लिया। अब आप सोचेंगे कि सर ये मैथ में विवाह कहां से शुरू कर दिए? ठीक है, इनका क्या मतलब इनके विवाह से? तो ध्यान रखिए बच्चों, इनका मतलब है, यदि हम इस ट्रिक को याद करते हैं तो आगे बहुत से फार्मूले हम इस पर बना सकते हैं। ध्यान रखिए, पति और पत्नी जो दाम्पत्य जोड़ी होता है, ठीक है, वह एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होता है। और यह व्युत क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ बच्चों? अर्थात पति और पत्नी एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। अर्थात यदि पति जो है सरल स्वभाव का है तो पत्नी बहुत तेज होगी। ठीक है, पत्नी क्या होगी? बहुत तेज होगी। यदि पत्नी सीधी है तो पति बहुत तेज होगा। ठीक है, लेकिन अपवाद के रूप में कभी कभी मिल जाता है कि पति और पत्नी दोनों सीधे होते हैं या पति और पत्नी दोनों तेज होते हैं। यह अपवाद के रूप में मिलता है, लेकिन देखा जाता है कि पति और पत्नी का जो जोड़ी है उसमें से एक जोड़ी जो है बहुत ही तेज और एक जोड़ी जो है बहुत ही सीधा होता है। ऐसा समाज में हम लोग देखते हैं। तो यही पति और पत्नी अर्थात एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यही ध्यान रखिए, साइन, कॉस और tan। ठीक है, हमने जो आपने फार्मूला जो याद किया था साइन, कॉस और tan का, लाल बटे कक्का, ठीक है, अब इससे हमने साइन का मान याद कर लिया कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और हमने अभी देखा साइन किससे विवाह किया? साइन कोसेक से विवाह किया। तो कोसेक जो है क्या है? कोसेक जो है साइन की पत्नी है और वह एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, विरोधी है, उल्टा है। तो कहने का मतलब जो साइन थीटा बराबर है उसी को उलट दीजिए, जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए। देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर हमने लिखा है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी को आप उल्टा कर दें तो कोसेक थीटा, यहां पर ध्यान दें, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। जो नीचे था उसको मैंने ऊपर कर दिया, जो ऊपर था उसको मैंने नीचे कर दिया। यह हो गया कोसेक थीटा का। अब उसी तरह से अगर हम tan थीटा का देखें तो tan किससे विवाह किया था? tan कोट से विवाह किया था। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो कोट थीटा अर्थात tan थीटा का उल्टा कर दें। tan थीटा बराबर क्या है? लंब बटे आधार। तो आधार को ऊपर कर दें, आधार को ऊपर कर दें, ठीक है, और लंब को नीचे कर दें।
तो इस तरह से जो है आप जो है इन मानों को आप जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने साइन जो है कोसेक का देख लिया, कोट का देख लिया, सेक का विवाह किससे हुआ था? सेक का विवाह काश से हुआ था। तो काश जो है थीटा बराबर क्या होता है? तो काश थीटा बराबर हमने लिखा है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर या कर्ण बटे आधार। ठीक है बच्चों, चलिए यह तो हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखिए जो साइन थीटा और काश थीटा है इसमें एक और फार्मूला होता है। ठीक है, आगे चलकर यह जो है फार्मूले आपको काम आएंगे। ठीक है, तो यदि साइन थीटा और काश थीटा को एक दूसरे से गुणा कर दें तो उनका मान एक आता है। अर्थात वो पति पत्नी जो है, जो दाम्पत्य जीवन है, यदि उनका एक दूसरे से गुणा कर दें तो उसका मान, उसका रिजल्ट क्या आता है? एक आता है। यह भी एक फार्मूला होता है। इससे आप 3 फार्मूले बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए यदि हम इनका आपस में गुणा कर दें, ठीक है, साइन थीटा और काश थीटा का आप जो कोसेक थीटा का आपस में गुणा कर दें तो यह बराबर 1, यह एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला काश थीटा और गुणे सेक थीटा यह भी बराबर 1 होगा, और टेन थीटा गुणे काट थीटा यह भी बराबर 1 होता है। यह भी क्या है? एक फार्मूला है। ठीक है, तो एक फार्मूला यह भी बन गया जो आगे चलकर आपको काम आएंगे। ठीक है, तो जो पति और पत्नी है इनका एक दूसरे से गुणा करेंगे उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे 1 आएगा? अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं बच्चों। ध्यान रखिए यह साइन है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमने लिखा था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। क्या हो गया बच्चों? लंब बटे कर्ण हो गया। गुणे कोसेक, कोसेक थीटा क्या है बच्चों? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो लिख दे कर्ण बटे लंब। यही है बच्चों। देखिए यह कर्ण से कट गया और यह लंब से कट गया। आया कितना बच्चों? 1। रिजल्ट कितना आया? 1। तो देखिए इससे यह फार्मूला जो है क्या है? आपको प्रमाणित होता है यह फार्मूला सही है। साइन और कोसेक का यदि आपस में हम गुणा करेंगे तो 1 आएगा। पति पत्नी में ही गुणा करेंगे तभी 1 आएगा। ऐसा नहीं कि साइन और काश में गुणा कर दे वो 1 आएगा, नहीं। ठीक है, तो जो दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी है, उनमें आप गुणा करेंगे तो उनका रिजल्ट 1 आएगा। तो इससे यह 3 फार्मूला बन गया। और इसी से पति पत्नी से ही मैंने यह 3 फार्मूला ये देख लिया। 3 और फार्मूले बनेंगे इससे। 3 और फार्मूले क्या है कि साइन थीटा बराबर होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर, यह साइन थीटा, ठीक है, बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। यह भी एक फार्मूला है। ध्यान रखिए साइन का जो है विपरीत कौन है? कोसेक है, क्योंकि उसकी पत्नी है। और यह हमने बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातीय होते हैं। देखिए यह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोसेक थीटा। यह भी एक फार्मूला है। या इसी को लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर, अगर पूछा जाए आपसे कोसेक थीटा बराबर, तो यह हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत है। उसी तरह से यह भी फार्मूले, यह दोनों पर भी फार्मूले इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। यह फार्मूले हैं जो आगे चलकर जो है आपको यह फार्मूले बहुत काम आएंगे। जो त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, यह फार्मूले पर ही आधारित है। यदि फार्मूला है तो आपका सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम काश और जो है काश की बात करें तो यह कॉस थीटा है और यह जो है बराबर किससे विवाद हुआ था? सेक का। तो यह इसके क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात काश थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। ठीक उसी तरह से सेक थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा? 1 बटे काश थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम टेन और अगर हम काट का देखें, टेन और काट का बच्चों अगर हम यहां पर देखें तो टेन और काट में भी वही होता है। यहां टेन है, ठीक, तो टेन किसका विवाह हुआ था? इनका विवाह हुआ था काट से, तो यह हो गया काट। ठीक है, एक व्युत्क्रमानुपाती। या काट थीटा बराबर 1 बटे टेन। ठीक है, क्या है? एक दूसरे के विपरीत है।
तो कहने का मतलब है कि 3 3 6 फार्मूले यह हमने देख लिया। और जो साइन कास का क्या होता है, उल्टा होता है। यदि लाल बटे कक्का से हमें इसका साइन का मान है तो जो है साइन से कोसेक ज्ञात कर सकते हैं। जो साइन है उसी का उलट देंगे तो यह कोसेक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों यह आपका फार्मूला हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने जो है इस त्रिकोणमिति अर्थात प्रश्नावली 8.1 में एक चीज और देखेंगे बच्चों कि जो आपका ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, इस त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.1 में इसका प्रयोग करके हम जो है इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि जो त्रिकोणमिति है क्या है, वह समकोण त्रिभुज पर ही हम लोग अध्ययन करते हैं जिसके 3 कोण होते हैं। ठीक है, और 3 भुजा होते हैं। इन भुजाओं में क्या संबंध होता है, इन भुजाओं के संबंधों के विषय में भी हमने क्या किया, अध्ययन कर लिया। किस तरह से जो है किस ट्रिक द्वारा इन सूत्रों को याद करते हैं, इसका भी अध्ययन हमने कर लिया। ठीक है, अब जो है एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय जो पिछली कक्षाओं से आप पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसका अध्ययन करें तो ध्यान रखिए बच्चों, यह आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए यह ए बी और सी है। मैंने आपको बताया था कि यह आपका 90 डिग्री का कोण है। इसके 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है वह हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, हम कोण सी के सापेक्ष पूछें, इसके सामने वाली भुजा यह लंब होगा और एक भुजा जो होगा वो आधार होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए एक फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यह जो है पाइथागोरस प्रमेय होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह पाइथागोरस प्रमेय होता है। इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे इस प्रश्नावली 8.1 में। अर्थात यह जो बड़ी भुजा है, यह बड़ी भुजा का वर्ग इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय में मैंने सूत्र क्या लिखा है कि जो यह कर्ण है, जो बड़ी भुजा है, यह बड़ी भुजा का स्क्वायर यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले से 2 और हम फार्मूले बना सकते हैं कि यदि जो है हमें लंब का मान निकालना हो, यदि जो है हमें आधार का मान दिया हो 2 और कर्ण का मान मान लीजिए 5 दिया हो और इस लंब का मान निकालना हो, किसी फार्मूले से हम ये बना सकते हैं कि लंब का स्क्वायर, ठीक है, यह बराबर कर्ण का स्क्वायर है। अब देखिए बराबर की इधर आधार है, अगर उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर की उधर ले जाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यह एक दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी आधार पे हम तीसरा फार्मूला भी कर सकते हैं। मान लीजिए आधार का मान निकालना हो तो यह आधार का स्क्वायर, तो यह आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर की इधर कर्ण है तो लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस यह लंब बराबर की इधर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा यह लंब का स्क्वायर। तो यह एक फार्मूला हो। तो पाइथागोरस प्रमेय का मेन फार्मूला तो यही है। इस मेन फार्मूला से 2 और फार्मूले बना सकते हैं और यही जो फार्मूला है यह होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रश्नावली 8.1 में हमने जो यह ट्रिक बताया, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्या जो 6 जो है संबंध होता है, उन संबंधों का तथा इस पाइथागोरस प्रमेय का ठीक है प्रयोग कैसे करते हैं इस प्रश्नावली में, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों यदि मेरा लेक्चर, मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। यदि यह
पसंद आ रहा है आपको तो यह अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।